दोस्तों नमस्कार। मैं गोल्ड डायरेक्टर राम सुमित फतेहपुर से आपसे लाइव बात कर पा रहा हूं। और बहुत बढ़िया आपने सर झलकियां दिखाए। जो लाइव सेशन चल रहा है हमारा जयपुर में प्रोडक्ट ट्रेडिंग के विषय में जानकारी दे रही है, और आपने साथ में सीएमडी सर का जो आशियाना है वो भी दिखाया। कहते हैं दोस्तों, जब खुदा शोहरत देता है तो नजाकत आ ही जाती है। तो ये सब संभव हो पाया, एक उन्होंने ऐसा सिस्टम क्रिएट किया और निरंतर उस पर काम कर रहे हैं। सब उसी की वजह से, और उसी की वजह से हुआ है। और उनके अलावा हमारे बहुत से लीडर हैं जो अपना आशियाना बना पाए हैं। तो एक दिन मैं समझता हूं कि हमारा, आप सभी का, जितने भी लीडर हैं, अगर लगातार हम मेहनत करते रहे और बिजनेस को करते रहे, तो हमारा सबका एक अच्छा सा मकान होगा। ये शुहार गुहार का अभी जी, एक बिलीफ सिस्टम, विश्वास, भरोसा होना चाहिए, क्योंकि ये संसार जो है भरोसे से ही चल रहा है। तो चलते हैं हम आगे सेशन की तरफ। आज उसके आगे जो मैंने कल मीटिंग लिया था, उसमें बहुत महत्वपूर्ण बातें छूट गई हैं। तो आज हम उसको पूरा करने की कोशिश करें। हो सकता है अगर जो बात आपके समझ में आए उसको नोट भी करिएगा, भविष्य में काम आ जाएगा। कल आप एक लीडर बनेंगे और ये जिम्मेदारी आपकी रहेगी कि आपके टीम को, जो भी टीम है, उसको आगे कैसे बढ़ाया जाए, उनका ग्रोथ कैसे हो। जब हम सीखेंगे तभी उनको सिखा पाएंगे। इस बिजनेस का मोटो ही है, सीखो और सिखाओ। हमें खुद सीखना है, अपने टीम में डुप्लीकेट करना है, खुद मीटिंग में आना है। एक कॉल जरूर लगाएं अपने टीम को, लीडरों को, क्योंकि शायद अभी इस बिजनेस के गहराई को उनको पता ना हो। तो हमारा फर्ज बनता है, अगर हम समझदारी आ गई है, हम समझदार हो गए हैं, तो जरूर जो हमारे साथ में हमारा भरोसा करके आए हैं उनको साथ लेके चलने की कोशिश करें। कल हमने मीटिंग में रखा था पॉइंट, 4 पॉइंट थे हमारे: पैशंस, एटीट्यूड, टीचेबिलिटी और ईमानदारी। ये मान लीजिए 4 बातों पर ही हमारा बिजनेस चल रहा है। आपके पास पैशंस, धैर्य होना चाहिए, क्षमता होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, एटीट्यूड, इस बिजनेस के प्रति, सिस्टम के प्रति, लीडरशिप स्ट्रीम के प्रति आपका नजरिया कैसा है, तो वो अच्छा है। आज हम चलेंगे, एक महत्वपूर्ण पॉइंट है जो कि आपको टीचेबिलिटी, ये बहुत जरूरी है साहब। मैं कई बार दोहराता रहता हूं, जो सीखने का, जिनके अंदर हुनर आ गया, वो बहुत आगे तक जाएंगे। हम कदर करते हैं, इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं सभी का, और सभी अपने क्षेत्र में माहिर हैं, उनको ज्ञान है, कोई शक नहीं है इसमें। लेकिन ये हमारा यूटेक सिस्टम ऐसा है, या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इसकी है, इसकी दुनिया ही अलग है। अब उदाहरण के तौर पर आईएएस आईपीएस बहुत बड़ी हस्ती है, और एक ट्रक ड्राइवर अनपढ़ गवार होता है, और वो इतना बड़ा 10 टायरा 12 टायरा, पत्नी बड़े बड़े लारियां, वो एक अनपढ़ आदमी चलाता है।
क्या संभव है कि एक आईएएस एक आईपीएस ट्रक को चला सकता है या एक डॉक्टर इंजीनियर को चला सकता है? नॉलेज तो उसके अंदर बहुत, क्योंकि इस क्षेत्र में उसने न पढ़ाई किया है न ही सीखा। तो इसी तरह इस बिजनेस है, हमें कुछ पता नहीं है आगे की बात कैसे क्या है, लेकिन सीख करके, जान करके, समझ करके इस बिजनेस को हम कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो टीचेबिलिटी यानी सीखने की जिज्ञासा सभी के अंदर होना चाहिए। कहते हैं देखिए, खाली बोरी कभी भी खड़ी नहीं होती है, इसलिए और संभव भी नहीं है। अगर बोरी को भर दिया जाए तभी उसको हम खड़ी कर सकते हैं। इसलिए लगातार सिस्टम, अपलाइन, मीटिंग इत्यादि के माध्यम से हमें सीखते रहना जरूरत है। किससे सीखना है? सिस्टम। अगर मैं आपको कुछ बातें बता पा रहा हूं, अजय चौरसिया जी हैं और तमाम लीडर हैं, ये क्या है? सिस्टम है। हम सिस्टम का पार्ट हैं। अपलाइन, जो भी जो आपको बिजनेस में लाए हैं, एक्टिव हैं उनसे, और मीटिंग हमारी सुबह शाम की और बीच बीच में मीटिंग आते रहते हैं। इसको लगातार सीखने की आपको जरूरत है। अन्यथा जैसे ही आप इस खूबसूरत, अनोखे और परिवार का इतिहास लिखने वाले बिजनेस को करने के लिए आगे बढ़ेंगे, आप कुछ ऐसे लोगों के संपर्क में आ सकते हैं। समझिएगा इस लाइन को, कि जब आप इतिहास लिखने के लिए आगे बढ़ेंगे तो कुछ ऐसे लोगों के संपर्क में आ सकते हैं जो आपका मनोबल गिराने की कोशिश करेंगे। ये तो इतिहास गवाह है। जब आप अच्छा समाज में कोई अलग काम करते हैं तो आपके पैर खींचने वाले बहुत मिल जाएंगे, बहुत सलाहकार मिल जाएंगे आपको, और वो कोशिश करते हैं कि ये उस स्थान को न पहुंच पाए, न ये उसको काम कर पाए। तो इसलिए वो आपको हमेशा मनोबल गिराते रहेंगे। वहीं कुछ लोग इस संबंध में नकारात्मक बातें भी करेंगे आपसे। जैसे बहुत से आप फील्ड में जाते होंगे, लोगों से बात करते होंगे, तो कितने मतलब प्रबल दावेदारी करते हैं आपके सामने। मैंने भी किया था, मैंने भी ज्वाइन किया था, बहुत सी कंपनी आई, बहुत सी कंपनी चले गए। ऐसे आपको विद्वान आदमी मिलेंगे। तो वही कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जो आपके साथ जुड़ने से पहले पूरी गंभीरता से इस बिजनेस के संबंध में जानकारी की सच्चाई को परखना चाहेंगे। यानी आपको वो रीडिंग करेंगे, आपके अंदर कितनी गहराई है इस बिजनेस के, कितनी गहराई है और आप कितना जानते हैं, वो आपको 100% परखेंगे। तब आपके साथ में इस बिजनेस में आएंगे। इसलिए ये जरूरी है कि सबसे पहले इसकी जानकारी हासिल करके खुद को तैयार कर लीजिए। मैंने पहले बताया कि कैसे कैसे लोग टांग खींचेंगे आपका, कुछ ऐसे लोग आएंगे कि आपकी एबिलिटी को चेक करेंगे। इसलिए अब हम क्या करते हैं? उल्टा काम करते हैं, सीखते नहीं हैं, मीटिंग में नहीं आते, लीडर को नहीं लाते हैं। इसलिए जब हम दूसरे को फील्ड में जाते हैं प्लान करने के लिए, तो लोगों का प्लान सुन करके हम उल्टे पैर आ जाते हैं और अपनी एक भी बात नहीं रखते। सबसे पहले आपको नॉलेज होना, जिस सिस्टम के, उसकी प्रोफाइल के बारे में पूरी बात पता होनी चाहिए। कंपनी क्या है, क्या कर रही है, कितने लोग काम कर रहे हैं, इसके डायरेक्टर कौन है, कंपनी कहाँ पर है, कंपनी कब खड़ी हुई थी, और इसने आज तक कितने करोड़पति बना दिए, कैसे पे आउट मिलता है, कैसे इनकम डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ये सब चीज का नॉलेज आपको बिजनेस में होना चाहिए, ना कि सिर्फ हमको प्लान में ही माहिर होना। प्लान तो ये सर्वोपर है, आपको प्रेजेंटेशन के बारे में जानकारी तो होना ही होना चाहिए, लेकिन इसके अलावा जो भी आम चीजें हैं, जो जनरल बातें हैं,
उनको भी आपको पता होना चाहिए। जब किसी प्रोस्पेक्ट को अपने आप को इस बिजनेस का बहुत बड़ा जानकार समझने की गलतफहमी रखने वाले किसी व्यक्ति से बात करेंगे, तब इस जानकारी के कारण मिले आत्मविश्वास का लाभ आपको निश्चित ही मिलेगा। आत्मविश्वास इस बिजनेस में सफलता की कुंजी है, यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस। जो कहते हैं हमें दुनिया पर भरोसा नहीं करना है सर, अपने आप पर हमको भरोसा करे कि जिस प्लेटफॉर्म में जिस जिस सिस्टम को मैं कर रहा हूं, मैं इसका 100% जानकार हूं। अगर दुनिया ने इतिहास रचा है तो मैं भी हिस्ट्री क्रिएट कर सकता हूं। और मैं भी, ऐसा कोई काम नहीं है, अगर किसी एक आदमी ने किसी काम को कर लिया है तो सेकंड दूसरा आदमी वो 100% कर सकता है। शोध और सर्च जो है, शोध जो है, रिसर्च जो है, कौन करता है? एक आदमी ने बता दिया कि बल्ब कैसे बनना, एक ही ने तो किया है, लेकिन आज हर कंट्री बल्ब को निर्माण कर रही। जब तक बल्ब नहीं बना था इसके बारे में कोई नहीं सोच रहा था। इसलिए बताया गया है जब आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अपने आप पर भरोसा होता है। जब तक आप अपने आप पर भरोसा नहीं करते, विश्वास नहीं करते, तो दूसरे को विश्वास आप दिला ही नहीं सकते। ये मैं कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूं। इसलिए अपने काम पर, अपने आप पर आपको खुद प्राउड फील होना, खुद भरोसा होना चाहिए। लेकिन ये आत्मविश्वास तभी पैदा होगा जब आपने पहले से ही इस बिजनेस को अच्छे से समझ लिया होगा। कितनी बड़ी लाइन बताए। विश्वास कब पैदा होता है? जब आपको अपने सिस्टम की पूरी जानकारी मिल गई होगी, तभी आपको भरोसा पैदा। बहुत से लीडर्स हैं कि अपनी बात नहीं रख पाते हैं। जे डेली प्रेजेंटेशन चलता है साहब आपके सामने, और जब तक आप कलम को कागज पर नहीं रगड़ेंगे, उसको लिखेंगे नहीं, उसको बार बार पढ़ेंगे नहीं, आपको भरोसा पैदा ही नहीं होगा, आप बता ही नहीं पाएंगे। और हम लोग अच्छे आदमी के पास में, अच्छे लोगों के पास में क्यों नहीं जा पाते? क्योंकि वहां आपकी कमजोरी पकड़ी जाएगी। सबसे बड़ा वीक पॉइंट मैं बता रहा हूं आपको, पढ़े लिखे लोगों के पास, अच्छे प्रोफाइल के लोगों के पास में हम क्यों नहीं जा पाते, क्यों नहीं उनसे बात कर पाते? कि आपको सिर्फ बिजनेस के बारे में नॉलेज ही नहीं। अब मेरे सामने किसी को बुला के बैठा दो, किसी लीडर ने मेरे से बात कराया था, वो केंद्रीय मंत्री से बात करा दिया, मेरी कैबिनेट मंत्री था, और वो नहीं बताया था कौन आदमी, उसने मना कर दिया कि मेरे मेरे बारे में मत बताइएगा। और उसको मैंने पूरा प्रेजेंटेशन दे दिया। मेरे लिए तो एक आम आदमी, चाहे मंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति, भाई साहब आपको बिजनेस की जानकारी है, उसको नहीं। इसलिए अपनी बात को हमें रखने में किस लिए परहेज, 100% रखें। और इसको सीखने की सीखने की करने की कोई उम्र नहीं होती साहब। अज्ञान, ज्ञान कोई जरूरी नहीं है हम ज्ञानी आदमी से ही सीखें। ज्ञान तो अगर लेने वाली बात है, जो कहीं से भी मिल जाए आपको, वहां से आप जरूर हासिल कर ले। तो आप हमेशा सीखने सीखने पर उद्यत रहें। अब लास्ट पॉइंट आता है हमारा, ऑनेस्टी, ईमानदारी। थोड़ा समय को मद्देनजर रखते हुए समझने की ज्यादा कोशिश करिएगा। तो ईमानदारी तो अपने आप में ही पूर्ण है। और कहते हैं इस बिजनेस को खुद का बिजनेस समझकर पूरी ईमानदारी से करने की जरूरत है। बहुत से लीडर क्या समझते हैं, मेरा क्या है, अपलाइन का बिजनेस है, अजय चौरसिया है ना, वो मेरा प्लान कर दें, उनकी गरज होगी तो अजय चौरसिया लिस्ट बना देंगे यार। ऐसा ना सोचें साहब। ये बिजनेस आपने ज्वाइन किया है,
राम सुमेर, अजय चौरसिया और जो भी लीडर हैं, एक माध्यम थे। आपको दे कुछ दिया, इन्होंने एक अपॉर्चुनिटी दिया कि साहब इस बिजनेस को करिए और ये रास्ता है, इस रास्ते पर चल करके सिस्टम को पकड़ करके चलिए, आप भी यहाँ सफल हो जाएंगे। तो अपना बिजनेस समझिए, ये दूसरे का बिजनेस नहीं है, आप इसके खुद ऑनर है। जितना हिस्सेदारी कोहिनूर डायमंड की है, बेशक आप अभी ब्राउन है, प्रोस्पेक्ट फ्रेशर लेबर पर काम कर रहे हैं, या सिल्वर गोल्ड जो भी हैं, उतनी ही भागीदारी आपकी भी है। इसलिए पूर्ण जिम्मेदारी के साथ में काम करें। कुछ लोग तब तक ही ईमानदार रहते हैं, कुछ लोग तब तक ही ईमानदार होते हैं जब तक कि उनको बेईमानी करने का अवसर न मिले। ये भी बात सही है, लेकिन ये हमारे बिजनेस में ऐसी बात लागू नहीं होती। यहाँ बेईमानी की कोई जगह नहीं है। जो भी है सत्य और निष्ठा पर आधारित बिजनेस है। जरा भी कोई भी थोड़ा सा इधर उधर किया, वहीं पर वो काम खराब हो जाएगा। लेकिन इस व्यवसाय में हमें लगातार पूरी निष्ठा और ईमानदारी से काम करते रहने की जरूरत है। ऐसा कोई चीज कभी दिमाग में न लाए, कभी ऐसी सोच न पैदा करें, ईमानदारी रखें। एक छोटी सी कहानी मैं सुनाता हूं आपको। आपने सुनी होगी एक लकड़हारे की कहानी, पहले किसी ने सुनाया हो तो। उसमें क्या होता है, एक बार के किनारे पेड़ काट रहा था। तो अजय सर, आवाज क्लियर है? जी अजय सर, कहाँ लग जाते हो, कहीं दूसरा काम करते रहते हो? थैंक यू सर, थैंक यू। एक छोटी सी कहानी, नहीं आ रहे है सर, आ रहे। एक छोटी सी कहानी है। तो कहते एक लकड़हारा एक नदी किनारे एक पेड़ काट रहा था, और एक हाथ से अचानक हाथ से छूटकर उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। वो बहुत दुखी हुआ और रोने लगा। तभी जल देवता प्रकट हुए और पूछा, क्या कारण है, क्यों भाई रो रहे हो? लकड़हारे ने अपने शोक का, अपने दुख का, अपने रोने का कारण बताया। जल देवता ने डुबकी लगाई और चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आए। देखिएगा ईमानदारी कैसे होती है। तो डुबकी लगाए, चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आए और पूछा, ये आपकी कुल्हाड़ी है? लकड़हारे ने ना कहा, नहीं ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। जल देवता ने दोबारा डुबकी लगाई और सोने की कुल्हाड़ी लेकर आए और फिर पूछा। लकड़हारे ने कहा, फिर मना कर दिया, नहीं साहब ये तो मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। जल देवता ने तीसरी बार डुबकी लगाई और लोहे की कुल्हाड़ी लेकर आए और लकड़हारे से पूछा। लकड़हारा खुश हो गया और कहा, हाँ ये मेरी कुल्हाड़ी है। तो लकड़हारे की ईमानदारी पर जल देवता ने तीनों कुल्हाड़ी लकड़हारे को दे दी। लकड़हारे ने धन्यवाद दिया और खुशी खुशी अपने घर चला गया। ये होता है ईमानदारी। तो अब उसको अपनी कुल्हाड़ी पर ही, जिससे पेड़ काटता था उसी पर नाच था, उसी पर विश्वास था। और यही परीक्षा लेने के लिए जल देवता ने चांदी की और सोने की कुल्हाड़ी दिया। जब उन्होंने अंत तक अपनी ईमानदारी से डिगा नहीं, तो लास्ट में उसकी कुल्हाड़ी निकाल कर दिए और दोनों कुल्हाड़ी उसको दे दिए। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, वो भी एक कहानी के रूप में है। ये कहानी सतयुग की, लेकिन अब कलयुग में एक दिन लकड़हारा नदी के पास लकड़ी काट रहा था। जल देवता ने सोचा, ये वही सतयुग के समय वाला लकड़हारा है जो इस युग में आ गया है। देखता हूं कलयुग का इस पर कितना असर पड़ा है। तो फिर उसकी परीक्षा लेते हैं। तो जल देवता ने अपने प्रभाव से उसकी बीवी को जल में डूबते हुए दिखा दिया।
उसकी बीवी को माया रूपी बनाया और जल में डूबते हुए उन्होंने दिखा दिया जल देवता ने। तो लकड़हारा ये देखकर रोने लगा। जल देवता प्रकट हुए और शोक का कारण पूछा। लकड़हारे ने बताया, अभी अभी नदी में उसकी बीवी डूब गई है, उसकी औरत डूब गई है। तो जल देवता ने डुबकी लगाई और प्रीति जिंटा को लेकर आए। प्रीति जिंटा हीरोइन, उसको लेकर आए और लकड़हारे से पूछा कि ये है तुम्हारी बीवी। लकड़हारे ने तुरंत कहा, हाँ यही है। जल देवता बड़े क्रोधित हुए और उन्होंने लकड़हारे से पूछा, क्या कलयुग का प्रभाव तुम पर भी पड़ गया? देखिएगा, तो जल देवता गुस्सा हो गए। बोला, क्या कलयुग का समझ प्रभाव तुम पर भी पड़ गया? तुम्हारी ईमानदारी कहाँ गई? लकड़हारे ने घबराते हुए कहा, जल देवता से कहा कि दरअसल बात ये नहीं है। हाँ, बात ये नहीं है। बात है कि मुझे मालूम है कि आपने पहले प्रीति जिंटा को निकाला। मैं मना करता तो आप कटरीना कैफ को निकालते। मैं फिर मना करता तो आप मेरी बीबी को निकालते। और मैं जैसे ही हाँ बोलता, आप तीनों मुझे दे देते। तीनों बीबी मुझे दे देते। और प्रभु, मैं तीन तीन को नहीं झेल सकता। तो सारे आप समझ ही गए होंगे। तो ये है दोस्तों, मतलब ऑनेस्टी, ईमानदारी। तो यदि 100% सफलता हमें मिलती है तो ये तीन चीजें हमेशा सफलता दिलाती, 100% दिलाती हैं। कौन कौन सी? 90% आपका एक्साइटमेंट यानी उत्साह। जब हम जाते हैं तो बड़े, कभी नेटवर्कर कुछ भी हो जाए लेकिन निराश नहीं होता है। 8% इक्वलिटी यानी 8% टेक्निक यानी तरीका। जो हम तरीका जो पेश करते हैं उसके इधर उधर से समझाते हैं, वो कि उसका प्रभाव कितना होता है? 8% होता है। और 2% फाइन ट्यूनिंग, आपके शब्द, आपके अल्फाज, आपके वाणी की मधुरता, यानी टोटल क्या हो गया? 100%। इस चीज का हमेशा ध्यान रखिए। चलिए दोस्तों, समय बहुत ज्यादा हो गया और ये मेरा जो सेशन था, मैंने बड़े मतलब बहुत अच्छे तरीके से जो दे पाया, हो सकता है आपको समझ में आया हो। चार चार जो बातें बताए, पैसेंस, एटीट्यूड, टीचेबिलिटी और ऑनेस्टी, इस चीज को मद्देनजर रखते हुए आप बिजनेस को करिए। और मेरी ऊपर वाले से कामना है कि आप सभी 100% डायमंड जाएंगे। बस शर्त है, बिजनेस को कभी क्विट करने की कोशिश मत करिएगा। अगर इस बिजनेस को छोड़ देंगे तो फिर करेंगे क्या? वही जो दुनिया कर रही है, 5% कि 95%। ये ग्राफ जरूर जिंदगी में ध्यान दीजिएगा, फिर जाकर के कोई डिसीजन ले। आपको 95% में रहना है या 5% में? तो थैंक यू सो मच। और मैं बड़े मान सम्मान के साथ इनवाइट करना चाहूंगा सम्मानी अजय सर, आए आगे का सेशन कंटिन्यू करें। ओवर टू यू। थैंक यू, धन्यवाद सर।